अगली एक दोस्तों जो बरतानिया की हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट और नुमाया अहमियत की हामिल है वो मिडीवल एज है। मिडीवल एज में बरतानिया के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन जिनसे वो अभी तक गाफिल थे उन्होंने उन पे हमला किया। एंड इन द ईयर ऑफ 865 वाइकिंग्स जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आए थे और नॉर्दर्न सी से उन्होंने बरतानिया पे हमला किया। और उसको डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसके बाद बरतानिया में बरतानिया के लोगों का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब मिडीवल एज को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है: हाई मिडीवल एज, अर्ली मिडीवल एज एंड लेट मिडीवल एज। अब अर्ली मिडीवल एज में वाइकिंग्स ने एंग्लो सैक्सन जो कि पहले से ही उधर रह रहे थे, जिनको केल्ट्स कहा जाता था, जो इंडो यूरोप के रहने वाले लोग थे, उनके साथ वाइकिंग्स ने एक अच्छी दोस्ती का मुज़ाहिरा किया और उनके साथ ट्रीटीज़ वगैरह करके उनके साथ मुआहिदा करके उधर रहना शुरू किया और एक बहुत हार्मनी और पीसफुल इन्वायरमेंट वहाँ पे कायम हुआ। अब इस दौरान जो बरतानिया में नुमाया तब्दीलियाँ आईं वो ये कि वहाँ के लोगों ने अब घरों में रहना शुरू कर दिया और बिल्डिंग्स मुतारिफ़ हुई और टैक्सेस का निज़ाम जो था, वो लोग जो वो कबीले और वो लोग जो काफ़ी अमीर और वेल्दी थे उन्होंने हुकूमत को और उस वक़्त के बादशाह को टैक्सेस वगैरह देना शुरू किया, जिससे उनकी इकोनॉमी ने ग्रो किया, उनके एग्रीकल्चर में नुमाया तब्दीलियाँ आईं और वहाँ के लोगों का रहन सहन टोटली चेंज हो गया। अब वाइकिंग जिन्होंने यॉर्क पे सबसे पहले हमला किया और वहाँ उसको अपना कैपिटल बनाया और उधर रहना शुरू कर दिया। इस साथ ही साथ उन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पे भी हमला करके उधर अपनी प्रोमिनेंसी शो की और हुकूमत कायम कर ली। लेकिन वेसिक्स जहाँ पे एल्फर्ड रहते थे, एल्फर्ड द ग्रेट, जिनको लॉर्ड एल्फर्ड भी कहा जाता है, उन्होंने वेसिक्स पे जब वाइकिंग्स ने हमला किया तो उनको शिकस्त दे दी और उनके साथ एक मुआहिदा हुआ जिसकी रूह से दोबारा वाइकिंग्स ने वेसिक्स पे हमला नहीं किया और दूसरे बाकी जितने भी किंगडम्स थे उन सब पे उन्होंने अपना असर और रसूख कायम करना शुरू कर दिया। अब वाइकिंग्स ने दोस्तों अर्ली मिडीवल एज में नुमाया प्रोमिनेंसी ली, लेकिन हाई मिडीवल एज जो कि नॉर्मंडी के विलियम कनकरर, उन्होंने 1066 में हमला किया और वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की और डायनेस्टी ऑफ नॉर्मंडी के नाम से वहाँ पे एक बहुत बड़ी सल्तनत ने अपना दबदबा शो किया और वाइकिंग्स वहाँ से चले गए। अब नॉर्मंडी, विलियम द कनकरर जो कि बरतानिया की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और उनका नुमाया किरदार है, उन्होंने हाई मिडीवल एजेस में उधर हमला किया और अपना असर व रसूख कायम किया और नॉर्मंडी में जिस तरह का रहन सहन था, जो कल्चर था, उसको बरतानिया में लागू करना शुरू किया। यही एज वो थी दोस्तों जब अल्फ़ाबेटिकली और इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली बहुत सी तब्दीलियाँ आईं और लोगों ने ग्रो करना शुरू किया। अब नॉर्मंडी में जिसको जिस एरिया को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया उसको लंदन लंदन जो कि लंडीनियम उसका पुराना नाम था, आज जिसे हम लंदन के नाम से जानते हैं, उन्होंने उसे अपना कैपिटल बनाया और उधर जोग्राफिकली बाउंड्रीज़ वगैरह कायम की और एक निज़ाम इस तरह का डेवलप किया कि जो मेन एरियाज़ थे, जो मेन टेरिटरीज़ थी, उनके दरमियान एक की रूट कायम किया और जिससे बरतानिया में जोग्राफिकली टेरिटरीज़ को तकसीम किया गया और उनके जो कैपिटल्स थे उन पे विलियम द कनकरर ने जोग्राफिकली चेंजेस किए और एक उनके दरमियान बाउंडिंग और इस तरह से उनके दरमियान लेन देन का निज़ाम कायम किया कि वो एक प्रोमिनेंट जगह से दूसरी प्रोमिनेंट जगह पे द मेन एरिया पे चीज़ें पहुंचाने में और उनके दरमियान एक राब्ता कायम करने में बहुत अच्छी साबित हुई। और जो दोस्तों लेट मिडीवल एज है, उस दौरान लिटरेचर में नुमाया तब्दीलियाँ आईं। उधर के जो ग्रेट और वन ऑफ दी
बेस्ट लिटरेरी पर्सन्स दो थे, उनमें से शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लोव, जिन्होंने लिटरेचर में नुमायाँ तब्दीलियाँ लाईं और लोगों में रुझान पैदा किया लिटरेचर से, अदब से रिलेटेड। अब इसी दौरान वहाँ पे जो दो मेन फैमिलीज़ थी जो रह रही थी, यॉर्क एंड लैनकास्टर्स, इनके दरमियान जंग हुई और उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। इस तरह 1485 तक ये लेट एज, जिसको लेट मिडीवल एज के नाम से जाना जाता है, इख्तिताम पजीर हुई।